जब भाषा बदली और जो बाहर के लोग थे, क्योंकि हमारा शय नहीं है, बाहर के लोग आए तो उन्होंने सन्नी को शनि कर दिया और शनिवार हो गया, शनिचर हो गया, शनिचर से शनिचर हो गया। अभी भी शनिवार चलता है और उस दिन की छुट्टी नेपाल में तो आज भी होती है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा कुछ बदला नहीं, थोड़ा बहुत गड़बड़ वहाँ है पर इतनी नहीं है, क्योंकि पुरानी प्रक्रिया चलती है। पर भारत में शनिवार को घर से बाहर मत निकलना, घर से बाहर मत निकलना मतलब हमारे लिए नहीं है, उनके लिए है जिनको हमसे डर लगता है। हमारा तो छुट्टी का दिन है, हम तो शनिपात बाउल करते हैं, हमारे यहाँ कोई रविवार की छुट्टी नहीं होती, हमारे यहाँ कोई रविवार काम नहीं होता, हमारे यहाँ कोई फ्राइडे का कोई जुम्मा भी नहीं है। जुम्मा जो आया है वो आया है यरूशलेम से आया है, अरब से आया है, वहाँ फ्राइडे की छुट्टी होती है, जुम्मे की छुट्टी होती है, और संडे जो आया है वो यूरोप से आया है, वहाँ उनकी छुट्टी होती है। पर हमारा जो अपना भारत का है वो शनिवार है, छुट्टी शनिवार की होती है। और नेपाल चूंकि तब इसी ऐसा रहता था इसी कल्चर का, तो वहाँ आज भी शनिवार की छुट्टी होती है। ये हम उनको बताते हैं, सबको बताते हैं। अब जितने भी सन्नी धाम हैं, जितने भी धाम माने धम्म भी है और धाम माने स्थान भी है। सन्नी ठान का मतलब सन्नी स्थान हो गया, सन्नी ठान से सन्नी धान बन गया, और सन्नी धम्म भी है। धम्म माने प्रक्रिया, इकट्ठे होने की प्रक्रिया। धम्म वो धम्म नहीं है जो बुद्ध का धम्म है, सन्नी धम्म मतलब पहले से चला आ रहा है, तो इकट्ठे होने का नियम। धम्म मान नियम होता है, इकट्ठे होने का नियम। तो इकट्ठे होने का ठान मतलब धान, इकट्ठे होने का स्थान। तो सन्नी धाम, सन्निचर्या, सन्निदेव, सन्निदेवी, सन्निदान। सन्निदान का मतलब है सन्निकट बैठे हुए लोगों के लिए कुछ दान करना, जगह दान करनी है, खाना दान करना है, लेके आना। सब लेके आते थे, वो आज भी चलता है प्रक्रिया। और सन्नी, हमारा सन्निपात बाउल में हमारा सतक दंड भी होता है। सतक दंड मतलब अपनी सुरक्षा के लिए दंड, हथियार वाला दंड। ये प्रोसीजर रहा है। तो इस प्रोसीजर के जब तक ये चलता रहा, जब तक हम लोग सुरक्षित रहे, और हमारे ऊपर कोई एट्रोसिटीज का कोई उदाहरण नहीं है पिछला। मतलब ये जो लोग रोते फिरते हैं भाषणों में और बड़े बड़े आंसू बहाते हैं, ये दरअसल निगेटिव भाषण देते हैं। निगेटिव मतलब आदमी जीने की बजाय मर जाए, मतलब उसमें दम ही ना रहे, वो ऐसा खत्म हो जाए बैठा बैठा। कोई जोश से आए भी तो वो भाषणबाज ऐसे ऐसे भाषण बोलते हैं जिससे दम डर बैठ जाता है अंदर। अरे ये हमें मार देगा, ये पीट देगा, हम इतने साल से पिटे आ रहे हैं, इतने साल से मरे आ रहे हैं, ये तब से हमें मार रहे हैं, तब से पीट रहे हैं। मतलब इसके अलावा कुछ भाषण में है ही नहीं। और भाषण में ऐसी ऐसी खबरें सुनाएंगे, वहाँ ये कितने काट दिए, इतने मार दिए, तो आदमी उठ ही नहीं सकता जिंदगी में नहीं। तो वैसे भी नाम रख रखा है दलित, और दलित का तो मतलब है दबाई, वो उठेगा नहीं। कुछ सूबेदार मेजर सिंह, बलवंत सिंह रखे मुझे ऊपर करे, बंदा बीमार भी हो तो उठ जाए एक बार को। नाम ही रख रखा है दलित, तो अच्छा खासा भारी भरकम आदमी होकर दलित है तो नीचे बैठ जाएगा, उठे ही ना हो जिंदगी में भी। ऐसे ऐसे निगेटिव भाषण, ऐसे ऐसे निगेटिव शब्द रखे हुए हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं घर के बच्चे। मतलब मैं तो कई बार गाली बकता हूँ, यहाँ ज़्यादा नहीं बकता, पर जब कभी आमना सामना होता तो खूब करता हूँ। क्योंकि जब तक दिमाग में गाली नहीं घुसोगे ना, छेद नहीं करोगे, थोड़ा हथौड़ा नहीं मारोगे, दिमाग में घुसती नहीं बात। दो चार बेइज्जती खा के जाता है अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी, तो क्या भले ही मेरा बुरा बन जाए, पर सोचता रहता है यार बात तो सही करा था। गाली के साथ कहता है आदमी पढ़ हुआ है, थोड़ा सा तो दवाई कर भी देनी पड़ती है, क्या है। और मुझे कोई वोट तो लेनी नहीं है, और समन संघ को भी कोई वोट नहीं लेनी है, तो हमारा क्या कर लेगा। दरवाजे वोट लेने जाए तो समझ में आता है, तो कम से कम नहीं मानता तो दिमाग में चोट मार देते हैं, नहीं समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लगे काम। तो समझाने का मतलब है साम दाम दंड भेद छल कपट से हमें समझाना है कि भाई हम दलित वलित नहीं है, हम तो समन है, और हम बहुत ऊंची विरासत के मालिक हैं। हमारी गरिमा बहुत ऊंची है, हमारा ऊंचा मत्था ऊंची शान है, दुनिया के सबसे ऊंचे लोग हैं। हमारा विश्व गुरु बुद्ध है, हमारे इतने सारे धर्मगुरु रहे हैं, समणी धर्म के इतने सारे लोग रहे हैं, इतने बड़े बड़े राजा रहे, इतने बड़े बड़े व्यापारी रहे हैं। और ये जो तुम भाषण देते हो निगेटिव भाषण, तुम्हारी अकल ही खराब है, कीड़े पड़े हुए तुम्हारी अकल में, तो तुमसे कुछ होगा नहीं, ऐसा हम बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारा जो समणीय इतिहास है, समणीय धर्म है, समणीय सभ्यता है, बहुत ऊंची है, बहुत गौरव और अकेली है। मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई और आसपास है नहीं। सभ्यता एक ही होती है पूरे भारत की, पूरी दुनिया की एक ही सभ्यता, एक देश में एक ही होती है। हमारे भारत की सभ्यता समण सभ्यता के नाम से जानी है, समण धर्म के नाम से, समणीय कल्चर, समणीय संस्कृति के नाम से हम समण हैं। इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। और जो है वो कॉलोनी है दूसरे लोगों की, उनकी कोई सभ्यता नहीं है। फिर हमें गर्व होना चाहिए, हमको ऊंचा होना चाहिए,
पर कहाँ से ऊंचे हो, कैसे ऊंचे हो? जब आदमी खुद ही निगेटिव बातें करे और अपने ऐसे ऐसे नाम रख ले और उन नाम को जस्टिफाई भी करे, उन नाम पे इतिहास भी लिखी, उन नाम पे किताब भी लिखी है, तो उस गधे को कौन उठाएगा? तो 2 लात और मार देनी चाहिए उनको। अगर नहीं मानते, नहीं छोड़ते, तो 2 लात और मार दो, भागो यहाँ से, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। अरे निगेटिव भाषण वालों का करेंगे क्या? वहां जाओ, पैसा दो, ये दो, वो दो, और खाने बुलाते हैं, खाना रोक के रखते हैं, 3 साढ़े 3 बजे तक खाना रोक के रखते हैं, ताकि औकात का पता चले कि ये खाने की वजह से रुके हुए हैं। सारी मीटिंगों में यही होता है, खाना रख दो, 3:30-4 बजे तक खाना मत दो, रुका रहता है आदमी, भूखा जाएगा कहाँ? और सुनाते रहो उसको कुछ भी, वो सुनता है नहीं, उसको रोटी चाहिए। ये सब चीजें चलती रहती है, तो ठीक नहीं है ये सारी चीजें। तो सन्निपात बाहुल हमारा वो प्रोसेस है जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं है कि कभी हम पे एट्रोसिटीज हुई हो। उसकी हिस्ट्री है कि उसने हमेशा एट्रोसिटीज की हैं। ये पॉजिटिव बात है। मतलब सत्तर दंड हमारा, ग्रुप में हम, संघ में हम, अगर हमारे ऊपर कोई एट्रोसिटीज नहीं हो रही है तो जाहिर से कि हम कर रहे हैं। मतलब अगर हम ये कहें कि हम बहुत अच्छे आदमी है, किसी को मारेंगे नहीं, पर अपनी रक्षा के लिए तो ठोकेंगे, अपनी रक्षा के लिए तो मारेंगे। अपने रक्षा करना तो अपना धर्म है, अपना शरीर बचाना, अपने बच्चे बचाने, अपना जल जंगल जमीन बचाना, अपना पैसा बचाना, अपनी इज्जत बचानी, अपने चोरों से अपना सामान रखाने, तो धर्म है, तो ठुकाई करेंगे। तो हमने की है, कोई घटना नहीं मिलती। जितने बड़े बड़े विद्वान हैं, आप किसी से भी पूछ लो, किसी के भी घर चले जाओ, उससे पूछो यार ये तुम जो बकवास करते हो जी, ये ऐसे हो गए, फलाना हो गए, ये हो गए, वो हो गए, कब से है? और तुम कब से रो रहा पीटा शू कर रहे हो जी? कहाँ से लाते हो ये बातें ढूंढ ढूंढ के? और तुम इन्हीं के लिए क्यों रोते हो? तुमको कुछ गौरवशाली गरिमा प्रेरणा नहीं दिखाई देता है तो समन संगत सुन लो, एक आध भाषण सुन लो, एक आध मेरी वीडियो फेंक देना उधर को सुन लो, गाली बकता देखो ये आदमी तुम्हारे जैसे लोगों के लिए। मतलब हम मन से गाली नहीं रखते, पर दिमाग में चोट डालेंगे तो बोलने पड़ता है। क्या कर, सुनता नहीं, क्योंकि किताबों में उलझा हुआ है, क्योंकि दलित में और शोषण में उलझा हुआ है, गाली इसमें मार पिटाई में उलझा हुआ है, इसी का गुणगान करता रहता, रोता रहता, सोचता है कि भाषण में रोऊंगा तो ये लोग मेरी तरफ आकर्षित होंगे, करुणामयी हो जाएंगे, इनकी आंखों में आंसू निकलेंगे, तो ये मुझे वोट देंगे, तो मैं नेता बन जाऊंगा। बस इतना सा पर्पज है। इसके लिए पूरी सोसाइटी, पूरी सभ्यता को कलंकित करता है, पूरी सभ्यता को खराब करता है, पूरी सभ्यता को डाउन करता है, विशाल गौरव में इस सभ्यता को जूतों में ले आता है गधे का बच्चा। ये भाषण हमको निगेटिव नहीं करनी है, हमें सुनने भी नहीं है, हमें आगे बढ़ाने भी नहीं है, हमको लताड़ना है नहीं चाहिए। हमको वो पहचान चाहिए जो हमारी गौरवशाली पहचान है। तो सन्निपात बाहुल में हमको गौरवशाली बात करनी चाहिए। तो सन्निपात बाहुल अभी तो दोबारा से स्टार्ट है, पहले तो चला गया हमारे हाथ से, कोई बात नहीं, बात निकल आया। और कमाल की बात यह है कि इस बात का कोई जिक्र नहीं करता, कोई तर्क नहीं करता, कोई विकन नहीं करता। अरे भाई, ये शनिवार मनुष्य कैसे हो गया? ये कैसे मनुष्य हो गया था? क्या कारण है इसका? ये किसने मनुष्य बनाया? ये कब मनुष्य बनाया? कोई लिखित में दस्तावेज दिखाओ, कोई डेट दिखाओ, कोई कहानी दिखाओ, कोई कल्चर दिखाओ, कोई घटना दिखाओ, कोई बताओ तो सही, कोई लोक कथा बताओ। अरे कुछ तो बताओ भाई, कुछ तो बताओ कि ये पूरा हमारा सन्निपात बाहुल मनुष्य कैसे कर दिया। तो क्यों बताएगा कोई? जिन लोगों को डर लगता है सन्निपात बाहुल से, जिनको डर लगता है शनिदेव से, जिनको पता है कि सारे शनिचर काले हैं, जिनको पता है कि यही सब कुछ लोग हैं, अरे उनकी कथा कोई बताएगा क्या? वो तो यही कहता रहेगा मनुष्य से निकलना मत। अरे हम तो निकलते ही हैं, तुम मत निकलना। तो निकलना शुरू करो भाई, शनिवार को लेके अपना सप्ताहगण लेकर निकलना शुरू करो। अपने घर के आसपास में 4 लोग इकट्ठे हो जाओ, 5 इकट्ठे हो जाओ। दुनिया की जितनी आर्मी है, जितनी मिलिट्री है, वो ताकत का एक संघ का रूप होती है, डिसिप्लिन होती हैं, उनको तनख्वाहें मिलती हैं, जाहिर बात है, क्योंकि गवर्नमेंट चलाती है तो उनको रोजी रोटी चाहिए। संघों में रोजी रोटी का कोई माना नहीं है, भैया अपना कमाओ अपना खाओ, पर इकट्ठा तो रहना है बचाने के लिए। तो दुनिया की जितनी भी मिलिट्री, जितनी भी आर्मी, जितनी भी सेना, पुरानी या नई जितनी भी है, उनके नियम है। वो नियम कहाँ से सीखे? वो नियम सीखे सन्निपात बाहुल से, वो सीखे नियम संघ से कि कम से कम 5 लोग निकलना भाई साहब, 5 लोग से कम मत निकलना। प्लाटून में जो छोटी वाली जो होती है उसमें 8 लोग निकलते हैं साथ, 8 से कम नहीं जाते भारतीय मिलिट्री के अंदर, क्योंकि कम से कम मूवमेंट होगी तो 8 लोग जाएंगे, क्योंकि ताकत रहनी चाहिए। अरे एक दो सिपाही जाएगा तो कोई पकड़ लेगा, बंदूक भी छीन लेगा, कपड़े फाड़ देगा, मार भी देगा। 8 होंगे कम से कम, तो 16 का मुकाबला तो कर सकते हैं। फिर वायरलेस रहता है उनके पास में, अगर कोई बात होगी तो मैसेज कर देंगे कि यहाँ तब तक फोर्स पीछे आएगी, तब तक रोक लेंगे। तो ऐसे चलती है, क्योंकि अपनी सेफ्टी, अपना ग्रुप अपना साथ होगा चलेगा। तो 5 से कम नहीं निकलना चाहिए। जब
सन्निपात बाहुल करो तो 5 लोग वहां बैठे होने चाहिए। तर्क और वितर्क हमारा हथियार है। हम कोई गोला बारूद से भी ज्यादा खतरनाक आदमी की चीज अगर है तो तर्क वितर्क है। तो तर्क वितर्क स्टार्ट कर देना चाहिए। पोलाइटली करो, आराम से करो, नहीं सुनता है तो सुना करो, नहीं मानता है तो अपने हिसाब से देखो। क्या बहुत चीजें यहाँ हम सवाल जवाब में बताते रहते हैं, बहुत लोग एक्सपर्ट हो गए तो उनको बताते रहे कि भाई देखो ये चीज ऐसी, ये चीजें। और हमें बताना क्या है, हमें ये बताना है कि तू ये बता दे कि तू है कौन। ये तो पूछते हैं हम। बैठाओ, चने खिलाओ, गुड़ खिलाओ, मूंगफली खिलाओ, आओ बैठो, चाय पियो, दूध पियो, नाश्ता छाछ पियो, बैठो। कोई बीड़ी सिगरेट का शौकीन भी हो, नहीं छोड़ पा रहा है तो ले बीड़ी बीड़ी पी ले। हालांकि हम रिकमेंड नहीं करते धूमपान को वगैरह को, पर अगर नहीं मानता है उसका है तो चल बैठ तो सही, कोई बात नहीं, छोड़ेगा बात नहीं। तो उसको ये पूछना है भाई तू है कौन, और ये बता मैं कौन हूँ। ये पूछना। आदमी घूम जाता है, कह रहे यार ये क्या सवाल पूछ लिया है, तो हमने कभी सोचा नहीं, मरने को तैयार है, हमें है कौन। भाई मेरा नाम क्या है, मैं अपना नाम बता देगा, ये जात बता देगा, धर्म बता देगा, मजहब बता देगा, कहाँ का रहने वाला है वो बता देगा, भाषा बता देगा, नर है मादा है वो बता देगा, कहीं नौकरी वोकरी करता है तो अपना पद पोस्ट बता देगा, कहीं कुछ काम करता है तो वो बता देगा, कुछ और भी कोई स्पेशल गुण हो कोई उसका तो वो बता दे। यार ये मान नहीं रहा, ये पूछ रहा है कौन है कौन है कौन, तो तू बता कौन है। उसको बताना चाहिए कि भाई ये जितनी तेरी पहचान है वो सारी सारी टेम्पररी पहचान है। जितनी भी पहचान है वो पहचान समय की है, काम की है, जन्म की है, रहने की है, लिबास की है, भाषा की है, रंग की है, खाल की है, शरीर की है, मौसम की है, भूगोल की है। ये सारी पहचान है जो बदलती रहती है, बदलती रहती है, बदलती रहती है, कभी भी बदल जाती है। यहाँ तक कि किसी व्यक्ति की जो देश में रहने की पहचान है जिसको बोलते हैं नागरिकता, वो भी बदल सकती है, पर समण की पहचान नहीं बदलती। समण की पहचान नहीं बदलती। जो व्यक्ति समण से पैदा हुआ है वो अनंत काल तक समण रहेगा। माँ के पेट में आया नहीं कि समण हो गया और कहीं मरे, चाहे बाद में कुछ और, वमन हो नहीं सकता। ये नियम है, वमन नहीं हो सकता। जो वमन है वो समण नहीं हो सकता, जो समण है वो। और किसी को अगर यकीन ना आता हो तो एक उदाहरण बता दे कि कोई वमन समण हुआ हो या समण वमन हुआ हो, एक उदाहरण बता दे, मान जाए हम उसको। अगर कोई कह दे तो एक उदाहरण। आप देश बदल सकते हो, नागरिकता बदल सकते हो, आप जगह बदल सकते हो, भाषा बदल सकते हो, आप धर्म बदल सकते हो, मजहब बदल सकते हो, काम बदल सकते हो, जात बदल सकते हो, आप अपनी खाल का रंग भी बदल सकते हो। जैसे माइकल जैक्सन ने अपना बदला, खाल का रंग बदल सकते हो। आप अपना लिंग बदल सकते हो, आप नर से नारी बन सकते हो, नारी से नर बन सकते हो, आप चाहो तो बीच वाला भी बन सकते हो, वो आपकी इच्छा है। आप सब कुछ बन सकते हो, पर आप समण से वमन नहीं बन सकते। दुनिया इधर से उधर हो जाए, सूरज इधर की बजाय उधर से निकल सकता है, चंद्रमा गायब हो सकता है, पृथ्वी खत्म हो सकती है, पर जो समण पैदा हुआ है समण ही मरेगा। अनंत काल